वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। आज मुझे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा फील कर रही हूँ कि क्या रिज़ल्ट आएगा। तो चलो मैं आपको बता दूँ कि मैं सुबह उठ गई और फटाफट से मैंने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करते ही मुझे खबर मिली कि मुझे मैक्सिमम 15 से 18 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो जमात के लोग आए हैं और जमात वालों को आज हम लोगों की तरफ से दावत होगी। तो अब्बू ने मुझे बताया और फटाफट से उन्होंने जो भी सामान था वो सुबह लाकर मुझे दे दिए और सिर्फ मेरे पास 2 से ढाई घंटे का टाइम था और इसके बीच में मुझे खाना बनाना था। मैंने कोई मेन्यू सिलेक्ट नहीं किया था, दिमाग में कुछ भी नहीं था कि क्या बनाऊंगी, लेकिन बस इतना था कि हाँ मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनाऊंगी क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मेरा अल्लाह मेरा ज़रूर साथ देगा। तो मैंने फटाफट से क्या की, फ्रिज के अंदर रखा हुआ था एप्पल, तो मैंने फटाफट से एप्पल कट कर ली और मैंने मीठे में डिसाइड की कि मैं बनाऊंगी फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ एप्पल डालूंगी कस्टर्ड में। तो यहाँ पर दूध जो है वो गर्म हो चुका है, 1 लीटर के करीब दूध है। इसके अंदर मैंने शक्कर डाल दी है। शक्कर मैंने इसलिए नहीं बताई हूँ क्योंकि कोई जो है वो कम मीठा पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा पसंद करते हैं, तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 चम्मच कस्टर्ड जो कि वैनिला फ्लेवर का है, ये डालूंगी और इसके अंदर पानी डालकर अच्छे से इसको मैं घोल लूँगी। और घोलने के बाद में इस तरीके से उसको घोलना है कि एक भी गुठली इसके अंदर रहनी नहीं चाहिए, कोई भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इनको घोल लूँगी और हमारा जो दूध जब गर्म हो जाएगा ना, तो दूध गर्मा गर्म दूध के अंदर जब दूध उबलता रहेगा तो उसके अंदर हमको इसको डालना है। लेकिन याद रखिए कि इसको जैसे ही हम ये लिक्विड को इसके अंदर डालेंगे फटाक से चलाना शुरू कर देना है और काफ़ी टाइम तक इसको जो है चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। क्योंकि क्या होता है, कस्टर्ड हम डालने के बाद जब चलाते हैं तो कस्टर्ड जैसे ही नीचे जाता है दूध के अंदर फटाक से इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो वो ना हो इसके लिए हम लोगों को चम्मच हिलाते रहना है। फिर इसके बाद में मैं इसके अंदर मतलब इसको डब्बे में पलटी कर दूंगी क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो सर्व करूंगी, डायरेक्ट ये डिब्बा ही मैं भेज दूंगी। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा फूड कलर है उससे मैं इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दूंगी। और थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि ये नया भी लगेगा, कुछ दिखने में भी अलग लगेगा, तो मैंने फटाफट से जो फूड कलर होता है ना उसको लिए और इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर दी हूँ। मैं ये रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी कोई बहनों के काश कोई रेसिपी जो है वो मेरे काम, उन लोगों के काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे मेरे भाई बहन बहुत हैं जो रेसिपी मेरी देखकर बनाते हैं और जब वो मुझे बताते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं उन लोगों के लिए ही खास करके मैं वीडियोस बनाती हूँ कि मेरी वीडियो से किसी का कुछ तो थोड़ा सा तो भी भला हो जाए, तो जिससे कि मुझे उसका अज्र मिले। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोगों का कस्टर्ड रेडी है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर ढक्कन डालकर इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। अब फ्रिज जो है ये 2 घंटे के अंदर अच्छी तरीके से हमारा ठंडा हो जाएगा कस्टर्ड, तो इसको मैं बंद कर दूँगी और बढ़ूँगी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सब सामान अब्बू ने लाए हैं तो अब इसमें मैं चुन रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली है मेथी, ये मेथी की ये 2 बंडल है, तो इसको फटाफट से साफ़ कर लेना है और फिर उसके बाद में कट कर लेना है। एक बंच बनाकर मैंने इसको फटाक से साफ़ किया और कट कर लिया और पानी में अच्छी तरीके से मेथी को धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धोकर मैं इसको साइड में रख लूँगी। और फिर उसके बाद में मैं फटाफट से प्याज भी कट कर लूँगी क्योंकि मैंने कुछ भी मतलब मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं रात को ही ये सब करके रख लूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं रात को ये सब करके रख लेती, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसके लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं इसको कट वगैरह करूँ। तो अभी मुझे बहुत काम है, मुझे कटिंग करनी, चॉपिंग करनी है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने यही किया कि मेरे हाथों में फटाफट से स्पीड लाई और एकदम फटाफट काम की। अनम को मैंने बोल दी कि अनम तू एक काम कर, तू कॉलेज से दुकान चली जा, मैं अकेले घर में एडजस्ट कर लूँगी। मतलब मैं अकेली हूँ, मेरा हाथ बटाने के लिए कोई भी नहीं है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली याद आ रही है क्योंकि जब हम लोगों को कितना भी बड़ा काम होता था ना, 50 आदमी का खाना बनाना हो या 100 आदमी का खाना बनाना हो, हम लोग ऐसे चुटकी में बना देते थे क्योंकि एक चॉपिंग कर रहा है तो एक कटिंग कर रहा है तो एक ने चावल बना लिया, एक ने फला चीज़ ऐसे करके सारा काम हो जाता था। तो जितने लोग थे उस हिसाब से हमारे घर में काम भी बहुत फास्ट हो जाता था। तो फटाफट से
गोश्त वगैरह भी धो ली हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। मुझे बोला गया था कि 40 रोटी मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने ना 1 किलो आटा फॉर्चून का ली हूँ और उसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद में इसमें मैं पानी डालकर अच्छे से गूंद लूँगी। मैं इसके अंदर तेल वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं जब रोटी बनाती हूँ ना, तो मुझे बचपन से हैबिट है, मैक्सिमम मुझे 20 साल की हैबिट है बनाने की रोटियाँ, तो मुझे अच्छी तरीके से आ जाता है कि मेरी रोटियाँ जो हैं वो फूल जाती हैं। बस खाली आटा जो है उसको अच्छे से मसल के इसको रेस्ट पे रखना है। अब मैं बता दूं कि हमारे बिल्डिंग में ना जब भी कोई बड़ा खाना बनाना हो या जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो पीछे की तरफ में जो बिल्डिंग में पार्किंग है वहाँ पर हम लोग खाना बना लेते हैं। वहाँ पे चूल्हा जला के बनाते। चूल्हे पे ना मेरे हिसाब से गैस के हिसाब से चूल्हे पे ना जल्दी खाना बनता है, और मेरे पास थी टाइम की कमी, तो मैंने सोचा फटाफट से एक नया सा चूल्हा बनाऊंगी। एक ऑलरेडी यहाँ पर चूल्हा है, बट उस चूल्हे पे मैं नहीं बनाने वाली। वो चूल्हा काफ़ी ऊपर है और उसमें ज़्यादा लकड़ियाँ लगानी पड़ती है और वो बहुत देर बाद जलता है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से आजू बाजू से पन्नी ढूंढी और उसमें 1-2 लकड़ी छोटी छोटी रखी, और फिर फटाफट से मैंने गैस पर से ये कागज़ जला के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था कि माचिस भी लानी है। तो मैं फटाफट से ऐसी भाग के गई और कागज़ को जला के लेके आई और फटाफट से चूल्हा जला रही हूँ। अब यहाँ पर मैं चूल्हा जला लूँगी और इसके ऊपर ही मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा चूल्हा जल के रेडी हो गया है। अब मैं फटाफट से रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। मैंने पेड़े कट किए हैं और पेड़ों के अंदर मैंने तेल लगा लिया था, जिसका वीडियो मैं लेना भूल गई थी, क्योंकि मुझे वीडियो भी लेनी है प्लस मुझे काम भी फटाफट से करना है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस जल्दी काम करना था, तो इसके लिए मैंने ना वीडियो में दिखाई नहीं हूँ, बट मैंने एक कटोरी के जैसा छोटे पेड़े में कटोरी बनाई और फिर उसके अंदर तेल डालकर उसको अच्छे से उसकी जो मुंह होता है उसको पैक कर दूँ। तो मैंने फटाफट से उस तरीके से सारे पेड़े बना ली ताकि मुझे रोटी बनाने में ईजी पड़े। तो मेरा ना इतना है, मेरी इतनी हैबिट है रोटी बनाने की कि मेरी एक रोटी तवे पर होती है और जब तक वो सेक कर रेडी हो जाए तब उससे पहले ही मेरी दूसरी जो रोटी है वो रेडी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बहनें मेरी हैं जो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो बिगनर्स हैं, तो प्रैक्टिस करते हो जाता है। लोग सोचते हैं कि लड़कियों में क्या कला होती है, तो ये सबसे बड़ा आर्ट है। कुकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मेरे हिसाब से आर्ट है, क्योंकि किसी के भी दिल का रास्ता हो वो पेट से ही होके जाता है। अगर पेट खुश तो दिल खुश, तो वो ऐसे ही है। प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से हो जाता है। पहले मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे भी हैबिट हो गई और मैंने भी फटाफट से बनाना सीख लिया। तो मैं यहाँ पर रोटी बनाते जा रही हूँ। चूल्हे पर जो है रोटी बनाना हार्ड नहीं होता, बस खाली आँच का ध्यान रखना है। जब आँच ज़्यादा हो जाएगी तो रोटी जल जाएगी। आँच जो है वो नॉर्मल रखनी है। चूल्हे पर अगर जैसे हम लोग गैस पर लो फ्लेम पे खाना बनाते हैं ना, तो चूल्हे पर अगर लो करना हो फ्लेम को तो हम लोग क्या करेंगे, लकड़ियों को बाहर की तरफ खींच लेंगे, और जब हमको हाई फ्लेम करना हो तो लकड़ियों को अंदर की तरफ ढकेल देंगे। बाकी कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी रोटी बनके भी बातों बातों में तैयार हो गई। रोटी पे मैंने फटाफट से तेल लगाया और जल्दी मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है कैमरे में। मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पर मेरी रोटियाँ जो हैं उनको बनाकर साइड रख दूँगी। मुझे मैक्सिमम 15-16 मिनट लगे थे, घड़ी का देखा मैंने। 38 to 40 रोटी थी पूरी, अच्छे से मैं गिनी नहीं थी, बट 38 के ऊपर ही रोटियां थी। तो रोटियां फटाफट से बना ली मैंने और इनको मैं एक के ऊपर एक लाइन बाय लाइन रख रही हूँ और इनको मैं अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले रोटी बनाई है। रोटी जो है वो मुझे बनाने में थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि देर हो जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले रोटी ही बना ली। रोटी बनाकर रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह गिरा है और यहाँ पर जो भी हवा की वजह से डस्ट आई है तो वो खाने में नहीं चली जाए, इसके लिए मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और आप लोग देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त आग जल रही है। तो मैं यहाँ पर पतीली रख लूँगी, मतलब एक लगन बोलते हैं ना, वो रखूँगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मलाई मेथी मटर, उसके अंदर चिकन मैं ऐड कर दूँगी। तो इस रेसिपी का नाम मेरे हिसाब से होना चाहिए कि चिकन मलाई मटर। हाँ, तो ये मैं रेसिपी जो है वो बनाने वाली हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले तेल को गरम करना है और उसके अंदर हम लोगों को प्याज डाल देनी है। मैं यहाँ पर जो है चिकन मैक्सिमम 1.5 किलो के करीब चिकन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भुनना शुरू किया है प्याज को। याद रखिए ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा जब हमारी प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंस हो जाए
तो इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की ये बोटियां हैं जिनको मैंने डिवाइड कर ली थी। ये वाले रेसिपी में ना जितना आप रेशेदार जैसे बोनलेस चिकन बोलेंगे ना, वैसे अगर चिकन डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है, और छोटी छोटी बोटी करके डालना है तो वो और अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से इसको भूनना शुरू कर दूंगी चिकन को। चिकन जो है वो अच्छे से जब लाल, थोड़ा हल्का हल्का लाल लाल दिखने लगेगा ना, तब तक हमको इसके अच्छे से भुनाई करनी है। और फिर इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने 1 चम्मच भर के डाली थी, आप अपने ही टेस्ट के हिसाब से डाल लेना नमक। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर जार से ही डायरेक्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मैक्सिमम 4 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च और धनिया पत्ती का जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, ये मैं वो डाल रही हूँ। और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। याद रखिए बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो भी रॉ स्मेल है ना वो नहीं आए। तो मैंने फटाफट से इसकी भुनाई कर दी, और थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर मैं कर रही थी, पेशेंस के साथ भी कर रही थी, क्योंकि अगर पेशेंस होगा तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। जल्दी जल्दी में खाना कच्चा रह सकता है, जल सकता है। तो जब मेरे को लगा कि थोड़ा रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मटर। मटर का सीज़न है तो फुल फ़ायदा तो उठाना ही है मटर का। तो मैंने मटर डाल दिए हैं इसके अंदर, और अच्छे से इनको मैंने भूनना शुरू कर दिया है। मटर मैंने इसलिए अभी डाला है क्योंकि ये ताज़े मटर है। अगर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ करोगे तो उसको मेथी के साथ में डालना, अभी मत डाल देना। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जायफल का पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ले रही हूँ, और इनको मैं अच्छे से भून दूँगी। इलायची पाउडर जो है, सॉरी इलायची पाउडर नहीं है, वो काली मिर्च पाउडर है। इसका एक अलग सा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसको इन्हेंस करता है। और जो हमारी जायफल के पाउडर की खुशबू आती है ना, उससे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी मेक श्योर करो कि ये आप डालो। और इस रेसिपी में ना पानी बिल्कुल नहीं जाता है। हम लोग जो मेथी डालते हैं ना, वो मेथी अपना पानी खुद छोड़ती है, तो इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसको पानी के बगैर ही बनाया जाता है। मैं क्या करूँगी, आधी मेथी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा भूनूंगी। जैसे ही मैं हल्का सा भुनना शुरू करूँगी, मेथी जो है वो सॉफ्ट होने लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मेरी मेथी मैंने डाली है और फटाफट से इसको भूनना शुरू कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं सारी मेथी बिछा दूँगी, और अच्छे से जब तक हमारी मेथी सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक इसको हम लोग पकने देंगे। अब हम लोग बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहेंगे कि हमारी जो मतलब जो चिकन और मेथी की सब्ज़ी है वो जले नहीं। तो इसके लिए बीच बीच में चेक करना है। और अच्छे से जब चिकन सॉफ्ट हो जाए, यानी आपको लगे कि आपकी रेसिपी डन हो गई है, तो हम डालेंगे इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मलाई। यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना, वो भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अमूल का। अब इसको मैं फटाक से जो है 30 सेकंड मैक्सिमम इसको कुक करना है। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो में 250 ml के करीब मैंने इसके अंदर मलाई डाली है, और 60 में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीज़। अब यहाँ पर चीज़ डालने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और हमारी जो मलाई मेथी चिकन की रेसिपी है ना, वो आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत डिलीशियस बनी हुई थी। तो यहाँ पर मेरी दूसरी रेसिपी भी जो है वो डन हो चुकी। अब फिर मैं चूल्हे के ऊपर दूसरा बर्तन चढ़ा लूँगी, और फिर उसके बाद इसके अंदर भी ऑयल डालूँगी, और फिर इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। अब जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ हमारा चिकन अंगारा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्याज को अच्छे से बिरिस्ता कर लूँगी, यानी प्याज को अच्छे से लाल करना है। बिरिस्ता कैसे बनाते हैं वो भी आपको इसी रेसिपी में मैं सिखा देती हूँ। अच्छे से ना प्याज को जो है वो थोड़े से ज़्यादा तेल में प्याज को तलना शुरू करना है। खुद ब खुद धीरे धीरे जब हम प्याज को चलाते रहेंगे ना, तो ये रेड होना शुरू हो जाएगी। बस याद रखिए कि जब प्याज रेड होना चालू करे तो कंटिन्यू चम्मच को चलाना है, वरना कुछ प्याज लाल हो जाएगी और कुछ जो प्याज है वो कच्ची रह जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से फटाफट से हम लोग प्याज को निकाल लेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये आधा से भी ज़्यादा बिरिस्ता जो है वो मैं निकाल लूँगी, जिसको मसाले में मैं यूज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़े से बिरिस्ते के अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन की बोटियाँ, और ये वाली चिकन की पीसेस मैंने बड़ी रखी थी, क्योंकि चिकन अंगारा में पीसेस जो है वो बड़ी रहती है। तो यहाँ पर तब तक भुनाई करनी है जब तक कि चिकन जो है वो इस तरीके से लाल नहीं हो जाए। जब लाल हो जाएगा, चिकन अच्छे से भुनकर रेडी हो जाएगा, फिर उसको हम लोग छान कर निकाल लेंगे, और जो तेल है उसी के अंदर हम बिरिस्ता को डाल देंगे। और बिरिस्ता को हल्का सा
चम्मच से हिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी तो बिरिस्ता हमारा लाल हो चुका है, तो वो जल नहीं जाए इसके लिए फटाक से इसके अंदर टमाटर डालना है, ताकि जो कुकिंग की प्रोसेस है वो टोमेटो के साथ शुरू हो जाए, हमारे प्याज जो हैं वो जले नहीं। तो अब फटाफट से हम लोग टोमेटो जो है उनको सॉफ्ट होने देंगे, और टोमेटो जल्दी सॉफ्ट होने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। यहाँ पे मैंने जो हमारी नॉर्मल चम्मच होती है ना, उससे मैंने 1.25 चम्मच यानी 1 चम्मच भरकर और 1 पाव चम्मच के करीब मैंने नमक डाली हूँ। लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसके अंदर ऐड करना, जितना नमक आप लोग खाते हो। कोई होता है जो नमक कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं, तो सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं क्या करूँगी, प्याज को सॉफ्ट कर लूँगी, और जब मेरी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसके बाद में इसके अंदर मैं डालूँगी मसाला, जो कि हमने पहले से पीस के रखा है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें और हरी धनिया के पत्तों के जो हम लोगों ने मसाले को पीसा था ना, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये मैक्सिमम 5 चम्मच भर भर के होंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, मैं मतलब इस चम्मच से डाल रही हूँ, लेकिन 5 चम्मच भर भर के होंगे, जो नॉर्मल हमारे घरों में चम्मच यूज़ की जाती है ना, उसी चम्मच से। अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर जायफल का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची यहाँ पर डाल रही हूँ मैं, दूसरी वाली जो लाल मिर्च होती है ना वो। फिर थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ में डालूँगी मैं हल्का सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालूँगी मैं गरम मसाला, और साथ ही में मैं इसके अंदर डालूँगी हल्का सा चिकन मसाला। अब इसको अच्छे से हम लोग भूनना शुरू करेंगे, और इसके अंदर फटाक से मैं डाल दूँगी दही। और दही जो है मेरे डालने के बाद फटती नहीं है, लोगों की काफ़ी शिकायत होती है कि एकदम डाल दो तो वो फट जाती है। मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की दही फट्टी वट्टी होगी ना, तो थोड़ा ध्यान से जो है दही डालना। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम दही जो है वो मैंने 250 ml के करीब ही दही भी यूज़ की है, यानी पाव किलो के करीब मैंने दही जो है इस रेसिपी में ऐड की है, और अच्छे से मसाले को भूनना शुरू किया है। अब मसालों को एकदम अच्छे से भुनेंगे हम, और क्या करेंगे, मसाला तेल जब तक नहीं छोड़ता ना, तब तक मसालों की भुनाई करनी है। आप लोग मसाला देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मेरा दिल इतना खुश हो रहा था, मैं इतनी खुश हो रही थी मसाले की कंसिस्टेंसी देखकर, कलर देखकर, और जो भी है सब कुछ। मतलब खाना जब हम बनाते हैं और खाना अच्छा बन रहा हो ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज मैं गुजरात से लोग आए हैं, उन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। तो गुजराती लोगों का टेस्ट अलग होता है, हमारा टेस्ट अलग होता है। तो मैं होप करती हूँ कि जो रेसिपी मैं बनाकर उनके आगे दूँ वो उन लोगों को बहुत पसंद आए, मेरी ऐसी दिली तमन्ना है। तो मसाला जब भूनकर रेडी हो जाएगा, फिर उसके अंदर मैं क्या करूँगी, डाल दूँगी चिकन। अब चिकन को जो है अच्छे से भूनना, याद रखिए चिकन जो है हमने ऑलरेडी भुना हुआ है, तो इतना नहीं भूनना है कि चिकन की बोटियाँ जो है वो फूटना शुरू हो, क्योंकि बोटियाँ फूट गई तो बेड़ा गर्क, मतलब वो रेसिपी अच्छी नहीं लगती है। तो हम क्या करेंगे, हल्का हल्का से इसको भूनना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जब हमारा ये भूनकर रेडी हो जाएगा ना, तो इसमें मैं जो स्मोकी फ्लेवर होता है, जो अंगारा रेसिपी का जो नाम है, जिस पर स्मोकी फ्लेवर देने के बाद ही ये चिकन अंगारा होगा, तो मैं क्या करूँगी, फटाफट से इसके ऊपर स्मोकी फ्लेवर दूंगी। और जो कोयला है ऑलरेडी चूल्हे के अंदर, उसी को मैं कटोरी में बाहर निकालूंगी, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, और ढक्कन बंद करके इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब पकने के लिए नहीं छोड़ूंगी, दम पे रख दूंगी, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद करके साइड रख दूंगी। और फिर उसके बाद में मैं इसमें से निकाल के कटोरी को और इसके अंदर पानी डालूंगी। मैं यहाँ पर 2 बड़े गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा पतला सालन नहीं बनाना है, बस हल्का सा एक थोड़ा सा ग्रेवी हो, बस मैं ऐसा चाहती हूँ। तो मैं इतनी कंसिस्टेंसी रखूँगी और अच्छे से इसको पकाना शुरू करूँगी। इसको इतनी देर पकाना है कि हमारा जो गोश्त है ना वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए, एकदम अच्छे से। इसको लो फ्लेम पे रख देंगे और सॉफ्ट होने देंगे। अब यहाँ पर मैं धनिया के पत्ते डाल दूँगी, और आप लोग लुक देखो मेरे सालन का कितना ज़बरदस्त आया है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। अब यहाँ पर मेरी जो है 3rd रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब बनाने जा रही हूँ मैं चावल। तो मैंने सोचा है कि मटर वाले क्या बोलते हैं उसको, मटर वाले ज़ीरा चावल होते हैं ना, ज़ीरा राइस जिसको होटलों में बोलते हैं, वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने प्याज डाल दी है, थोड़ी सी बड़ी सौंफ डाली, थोड़ी सी ज़ीरा डाला है तेल के अंदर, और अच्छे से मैं प्याज को
जो है हल्का सा ट्रांसलूसेंस करूँगी, लाल नहीं करूँगी। ये डाल रही हूँ मैं पुलाव के पत्ते, जो कि चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू देते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ, आप लोगों के हो तो आप लोग डाल दो, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से जब प्याज मेरी ट्रांसलूसेंस हो जाएगी, इसके अंदर डालूंगी मटर। एक बड़ा बाउल भर के मटर डाल रही हूँ, और मटर फ्रेश होने की वजह से इसको यहीं पे मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि अच्छे से मेरी मटर जो है वो चावलों के साथ सॉफ्ट हो जाए, कच्चा कच्चा सा फ्लेवर ना आए। तो इसके अंदर मैं भर भर के पानी डालूँगी, क्योंकि मैं 2 किलो के करीब चावल बनाने वाली हूँ। तो मैं नमक भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और इनको अच्छे से बंद करके पकने दूँगी। अब चावलों में जब देखूँगी कि जोश आ गया है, फिर मैं चावल धोऊँगी, 4-5 पानी से अच्छे से चावल धो लूँगी, और यहाँ पर चावलों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर ढक्कन लगाकर अच्छे से मैं एक बार ही चलाऊँगी। ज़्यादा चावल को चलाया नहीं जाता, वरना ना चावल टूट जाते, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं यहाँ पर एक बार ही चावल को चला रही हूँ, और फिर फटाक से इसको बंद कर दूँगी, और इसको अच्छे से पकने दूँगी। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी चावल जो है वो दम पर देने की पोजीशन में आ चुके। तो अब इनको बंद करके दम दूँगी, और यहाँ पर मैंने दाल को सोख करके रखी थी, इसको मैं गैस के ऊपर ही बनाऊंगी, क्योंकि इतना छोटू सा मैं कहाँ लेके जाऊँ चूल्हे पे, इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। 2 सीटी के अंदर काम हो जाएगा। जैसे रेगुलर हम दाल बनाते हैं, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, टमाटर डाल के, वैसा डालना है, और अच्छे से दाल को उबाल लेना है। दाल को मैंने अच्छे से उबाल ली थी। मैंने सोची कि हो सकता है कोई इतने लोगों में ऐसा हो जिसको इन 2 रेसिपी में से कुछ पसंद नहीं आया, तो वो एटलीस्ट दाल चावल तो खा ही सकते हैं। तो फटाफट से मैंने तड़का लगा दिया है, और तड़के में जो है ज़ीरा, सूखी मिर्चें, कड़ी पत्ता और धनिया के पत्ते डाली हूँ, और फिर उसके बाद में इसके अंदर डाल दी ये गाढ़ी गाढ़ी सी दाल। अब यहाँ पर फटाफट से दाल को मैं अच्छे से बघार लगा दूंगी, और आप लोग देख सकते हो दाल भी रेडी है, और मेरी सारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई। तो अब थोड़ी देर में ही भाई आ गए हैं, जो जमात में खाना लेके जाने वाले हैं। तो ये बांध रहे हैं। जमातियों को खाना इस तरीके से दुपट्टे में बांध के दिया जाता है। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ें की मेरी, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले कि बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो जब मैंने भाई ने मुझे आके बताए, तो मेरा इतना सारा काम जो पड़ा था ना, ये सारा काम मैंने खुशी में यूं ही कर डाली फटाक से। तो जल्दी जल्दी मैंने काम भी ख़त्म कर ली, और लोगों को मेरी रेसिपी भी अच्छी लगी, जो खाना मैंने भेजा था वो भी अच्छी लगी, उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी की। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से बनाओ, मुसाफिर को, जमात वालों को, और जो लोग ज़रूरतमंद हो उनको खाना खिलाओ। खुश रहो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी।